श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान के प्रिय संत लोग किस किस प्रकार के कहाँ कहाँ हुए, पूरा तो कौन जान सकता और कौन बता सकता है। लेकिन कलयुग में विशेष कृपा हुई है, कल विशेष कृपा करी, वो बात बिल्कुल सत्य है। अभी 33 वर्ष पहले की, 90 की बात है, वृंदावन धाम में यमुना पार एक महान योगीराज संत रहते थे, ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा। उन्हीं के एक कृपा पात्र संत थे, अर्थात श्री देवराहा बाबा के शिष्य जगत गुरु श्री पुरुषोत्तमाचार्य, जिनका आश्रम सुग्रीव किला अयोध्या जी में है। वो आश्रम बनना शुरू हुआ था, तब की बात मैं बता रहा हूँ, सन 1980 की बात है। मेरी दीक्षा हुई थी सन 1979 में, अर्थात ठीक उसके एक वर्ष बाद ही 1980 में मैं श्री पुरुषोत्तमाचार्य जगत गुरु के द्वारा संचालित एक अखंड श्री राम ज्योति नाम की संतों की मंडली थी, संतों की जमात कह सकते हैं आप। उसमें एक अखंड दीप जलता रहता था, जो श्री देवराहा बाबा के हाथ के द्वारा जलाया हुआ था, और उसको ले करके साधु समाज, जिसके प्रमुख थे श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी, और संत होंगे लगभग 20 उनके साथ। तो उसी टोली में मैं भी था, और ट्रक में तो कीर्तन होता रहता था, और अधिकतर विचरणशील होते थे हम लोग। तो कहीं कहीं 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे रुकते थे, और कुछ सत्संग का कार्यक्रम चलता था। तो उस समय हम लोग चंडीगढ़ में थे। एक कार भी रहती थी, उसमें महाराज जी पुरुषोत्तमाचार्य जी जगत गुरु, उनके गुरु भाई सुदर्शनाचार्य जी और मैं रहता था। तो पुरुषोत्तमाचार्य जी भागवत कथा कहते थे, सुदर्शनाचार्य जी थोड़ा रामायण की कथा, और मैं गीता और रामायण मानस की कथा। और जो मंदिर था एक, जिसमें अखंड श्री राम ज्योति प्रज्वलित रहती थी, उसके पुजारी थे मनोहर दास जी, जो आज भी हैं अयोध्या जी में, उनका आश्रम है। बहुत सरलता की मूर्ति हैं। एक दिन पधारे थे यहाँ भक्ति आश्रम में भी। तो मैंने उनको जब देखा तब तो बहुत छोटे थे, 15 साल के रहे होंगे। ओह, बहुत अच्छे संत हैं। तो हम लोग जब चंडीगढ़ में पहुँचे थे उस जमात के साथ, तो वहाँ, अब सेक्टर नंबर तो मुझे याद नहीं, सनातन धर्म मंदिर था संभवतः। तो वहाँ मैं प्रवचन जब कर रहा था, तो जब भक्त माताएं सब निकट में आई, तो उन्होंने बताया एक नाम, मामा जी। उन्होंने कहा श्रीमन नारायण उनका नाम है और मामा जी कहे जाते हैं। आप लोगों के कार्यक्रम के पहले उन्हीं का कार्यक्रम यहाँ था इस मंदिर में, और बहुत आनंद देते थे वो, बड़ा सुंदर गाते थे और भक्तों का चरित्र सुनाते थे। ये नाम पहली बार मैंने सन 1980 में चंडीगढ़ में सुना था, लेकिन दर्शन नहीं मिला था। और उसके लगभग 10 वर्ष बाद मैं कर्णवास में रह रहा था। तो एक दिन मेरे पास आए मामा जी के एक शिष्य, उनका नाम था राजपाल। वो उड़िया बाबा का आश्रम, जो बुलंदशहर जिले में राम घाट
में है, वहाँ बहुत बार मैं सत्संग के लिए गया था प्रवचन करने के लिए। तो वहीं पर वो मैं सत्संग कर रहा था तो कर्णवास से वहाँ पहुँच गए वो, और उन्होंने कहा कि मामा जी के ही निर्देशन में एक कार्यक्रम चल रहा है हमारा, तो उसमें श्री राम शर्मा की रासलीला भी चल रही है। मामा जी को प्रवचन करना था लेकिन वो अस्वस्थ हो गए इसलिए आ नहीं पाए। तो हम लोगों ने पूछा कि मामा जी अब आप नहीं आ पा रहे हैं तो हम किसको बुलाएं, तो उन्होंने आपका नाम लिया, मुझसे कहा ऐसा। तो हमने कहा कि मामा जी ने मेरा स्मरण किया तो मैं ज़रूर चलूँगा। तो मैं प्रवचन करने गया था उस कार्यक्रम में, वहीं मैंने श्री राम शर्मा की रासलीला का दर्शन किया और मामा जी के भाव को और मेरे प्रति जो उनका प्रेम था वो भी अनुभव किया, जैसा आयोजक ने बताया उसको सुनकर। और भक्तों, उसके लगभग 2 वर्ष बाद मैं कानपुर में नाना राव पार्क में 1 महीना की भागवत कथा कर रहा था। उस भागवत कथा में अपराह्न में मेरी भागवत कथा होती थी 4 घंटे, और प्रातःकाल भक्तमाल की कथा होती थी जिसको मामा जी कहते थे, और रात को राम स्वरूप शर्मा की रासलीला होती थी। ये 3 कार्यक्रम चल रहे थे उसी पांडाल में। तो मैंने मामा जी का दर्शन पहली बार संभवतः किया था, जहाँ तक मुझे याद है। वो पांडाल में सबसे पीछे आके बैठे दंडवत करके, और मेरी निगाह पड़ गई। मैंने प्रार्थना किया कि मामा जी स्टेज पर पधारें, तो पधारे। फिर बाद में जहाँ मैं वहाँ एक टेंट का घर बना था उसमें रुका था, वहाँ आए, और हरिदास नाम के महंत जी थे उस समय, गोरे दाऊ जी को भी साथ में थे। तो बहुत विनम्रता की मूर्ति थे मामा जी, नीचे बैठ रहे थे। हमने प्रार्थना की ऐसा मत करिए, फिर बैठे तखत पर। तो भक्तों, उनका कार्यक्रम तो भक्तमाल सुनाने का सुबह था, लेकिन वो मुझसे मिलने ही आए थे, मिलने का दर्शन देने आए थे। बहुत महान थे वो। इसके बाद फिर बिठूर में मिले, सरकार स्वामी के आश्रम में उनका सत्संग था, साथ में मेरा भी था। तो महाराज वो तो दंडवत करने में बड़े ही तेज थे, पहले दंडवत करते थे, फिर बाद में अपने आप दंडवत करना ही पड़ेगा जो भी कोई संत होंगे। उनका तो भाव बहुत विनम्रता की मूर्ति थे, भागवत प्रदत्त दैन्य था उनके अंदर। और उसके बाद की बात है भक्तों, उन्होंने बहुत प्रेम से ऐसे बोले जैसे विनती कर रहे हों। सन 1996 की बात है कि बक्सर में सीताराम विवाह में पधारिए, ऐसा बोले मुझसे। अरे मैंने कहा मामा जी आपके तो शब्द ही आदेश है मेरे लिए, मैं चलूँगा। यदि बाद में मैं उनके कहने से भी नहीं जा पाया, एक बार गया था मैं। तो उस समय रमेश भाई की भागवत कथा होती थी और मामा जी थे मुख्य श्रोता, लेकिन वो सेवा में इतने लगे रहते थे कि अपनी जगह मुझे ही बैठा के रखते थे। और अब संतों की सेवा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है भक्तों। जब मैं अखंड श्री राम ज्योति की संस्था में था, देवरा बाबा के द्वारा संचालित जो थी, तो वहाँ भी संतों की सेवा, जैसे मैंने अभी चंडीगढ़ वाली बात बताई थी, तो वहाँ श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के निर्देशानुसार औषधि वितरण, कुछ लेखन कार्य और कुछ प्रवचन आदि करता था। अभी यहाँ श्री मामा जी ने जो बक्सर में, वो तो बस यही कहते थे कि आप प्रमुख श्रोता हैं, रमेश भाई ओझा की भागवत कथा में आरती, मामा जी भी आरती साथ में करते थे, फिर मुझको देते थे, मुझको बैठा कर रखते थे। रात में मेरा प्रवचन स्टेज पर होता था बक्सर में। तो 7 दिन या कितने दिन ऐसे मैं रुका था वहाँ।
वहाँ एक दिन मुरारी बापू भी आए थे। वहाँ मैंने उनका स्वरूप देखा, मामा जी का, दयालुता का, कृपालुता का, पर दुख कातरता का, भगवत प्रेम का, लोगों को भगवत प्रसाद खिलाने का भाव उनका। बड़ा विशाल पांडाल में भोजन चलता था और सत्संग तो, कथा भागवत सत्संग प्रवचन तो होता ही था। जहाँ मुझे उन्होंने ठहराया था वहाँ प्रतिदिन सुबह पहुँच जाते थे और जो सेवक उनके द्वारा नियुक्त थे उनसे और ख़ास तौर से मुझसे भी पूछते थे बड़े भाव से कि कोई तकलीफ़ तो नहीं है, क्या क्या इंतज़ाम आपके लिए है, क्या नहीं है। रोज़ाना का ये कार्यक्रम था और मुझे घुमाने भी ले जाते थे गंगा जी के किनारे, कभी मंदिर में, कभी कहीं कभी कहीं। यद्यपि उस समय में, अब तो आश्रम बना है तो मुझे सेवा कार्य के लिए कुछ लेना भी पड़ता है, अर्थात द्रव्य आदि लेने भी पड़ते हैं क्योंकि ठाकुर जी की सेवा आश्रम में चल रही। लेकिन उस समय मैं बहुत दूर था इन चीज़ों से। फिर भी उन्होंने बहुत हठ किया दक्षिणा लेने के लिए। मैंने कहा मामा जी मेरा तो नियम मैं नहीं लेता हूँ। बहुत विनम्र महाराज। और उसके बाद तो सन 98 में, 96 की बात मैंने बक्सर की सुनाई और 98 में तो भक्ति आश्रम बनना शुरू हो गया। तो उसके बाद श्री वृंदावन धाम में जब मैं हरि बाबा आश्रम रह रहा था तब की बात। उड़िया बाबा आश्रम में उनका भागवत कथा थी, मेरा भी 1 महीने का प्रवचन था सावन में। वहाँ बड़े भाव से हमारा उनका साथ रहता था। और वृंदावन धाम में तो करा आश्रम में हमारे बगल में ही है। वहाँ जब होता था कार्यक्रम तो मामा जी मुझे बिना बुलाए मानते नहीं थे। और इसी तरह से तुलसी राम दर्शन मंदिर जो है ज्ञान गोदड़ी में, वहाँ जब कार्यक्रम होता था तो मेरा ख्याल 2 बार मुझको बुलाए थे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है भक्तों कि मामा जी से मेरी भेंट बहुत बार हुई, साथ भी उनका कृपा भरा सत्संग, प्रेम भरा संग्रह। और मैं जो अभी कुछ याद आए वो मैंने सुनाया। इसके अलावा भी बहुत बार मुझसे मिले, मैं उनसे मिला। सत्संग का, स्टेज का तो साथ रहा ही, व्यक्तिगत रूप से भी। तो मैंने देखा कि जितना भागवत प्रेमी थे उतने वो संत प्रेमी, भक्त प्रेमी, सेवा परायण थे। उनके गुणों को पूरा बता पाना संभव नहीं है, इतने महान पुरुष थे। नाम था नारायण दास जी, लेकिन मामा जी कहे जाते थे। और पहले श्रीमन नारायण नाम था तो श्रीमन नारायण या मामा जी कहे जाते थे। अब मैं आपको मैं ये धृष्टता करूं तो उनको मित्र भी कह सकता हूं। यद्यपि मैं उनकी बराबरी का कुछ भी नहीं था कि मित्र कहूं, लेकिन वो मित्रवत व्यवहार करते थे मेरे साथ। उनका व्यवहार मेरे साथ मित्रवत था। इसी से साहस करता हूं उनको मित्र कहने का। नहीं तो गुणों में तो मुझसे पता नहीं कितने गुना आगे थे। मैं तो क्या उनके चरणों में अपने को बहुत छोटा स्थान दे सकता हूँ। तो अब प्रभु की कृपा से उन्हीं महान संत मामा जी अर्थात नारायण दास जी महाराज, जिनको पहले श्रीमन नारायण जी कहा जाता था, उनका चरित्र प्रभु कृपा से मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। जिनका संग बहुत बार मिला, जिनकी वाणी सुनने को, बगल में बैठने को, बार बार स्पर्श करते थे, कृपा भरे हुए दृष्टिपात करते थे। स्टेज पर ही प्रणाम करने लगे तो मैं तो उनके चरणों में सिर रख दिया। मैंने कहा महाराज जी ऐसा तो मत करिए, आप कभी आशीर्वाद भी दीजिए। तो सिर पर मेरे हाथ फेर दिए। अधिकतर तो दंडवत ही करते थे महाराज। वो तो बहुत विनम्रता की मूर्ति थे वो। तो उनका चरित्र अब आप सुनने जा रहे हैं। अभी तक तो मैं
अपने विषय में, उनके विषय में कुछ आप भूमिका समझ लीजिए, ऐसा सुना रहा था। भक्तों, मैं संतों के मामा मैं कह सकता हूँ उनको। उनके द्वारा लिखी हुई 4 लाइन आपको सुना रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वही उनका जीवन था। वो कहते थे और लिखे भी थे कि वो जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। निष्फल वह विद्या बल वैभव, जिससे जग का उपकार न हो। ये मैंने 4 लाइन केवल सुनाया आपको, है तो बहुत विस्तृत उनका लिखा हुआ। और मैं इन 4 लाइनों से ही कहना चाहता हूँ कि वो स्वरूप था उनका। वो जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। निष्फल वह विद्या बल वैभव, जिससे जग का उपकार न हो। महाराज, यही स्वरूप था उनका। अपने विद्या के द्वारा सबका उपकार करते थे और भगवान के प्रति प्रेम में पगे रहते थे। और इसी में सार्थकता थी उनके जीवन की, ऐसा उनका मानना था कि भगवान से प्रेम करो और सदा परोपकार में लगे रहो। अभी तो मैं 2 ही शब्द बता रहा हूँ, भगवान से प्रेम और सदा परोपकार। लेकिन उनके गुण इतने थे कि ये 2 शब्द बहुत छोटे पड़ रहे हैं, इसलिए उनका चरित्र आप आगे श्रवण करेंगे। मैंने पहले आपको बताया कि बक्सर में सीताराम विवाह का उत्सव होता था, आज भी उत्सव होता है, पर मामा जी की बात ही निराली थी। उनकी कमी तो पूर्ण कोई कर सके तो उनकी कृपा से शायद कर सके। ये जन्म से ही कुछ अद्भुत थे। और इनके जो पितामह थे मेघवर्ण चतुर्वेदी, ये महाराज नरसिंह भगवान के भक्त थे। और इन्हीं के पुत्र हुए थे मधुसूदन चतुर्वेदी, जिनके पुत्र थे मामा जी। तो मामा जी के जो पिताजी थे मधुसूदन चतुर्वेदी, वे ज्योतिष शास्त्र के बड़े उद्भट विद्वान थे और सात्विक सरल स्वभाव के थे। उन्हीं की धर्मपत्नी थी श्रीमती रामदेई, और यही विप्र दंपत्ति मधुसूदन चतुर्वेदी और श्रीमती रामदेई, यही मामा जी के अर्थात श्रीमन नारायण जी के माता पिता थे। और इनके पिताजी श्री रामानुज संप्रदाय के अनुसार जीवन शैली और पूरे परिवार में वैष्णवता का अद्भुत साम्राज्य रखते थे, जो समूचे समाज के लिए प्रेरणाप्रद था। वैदिक पौराणिक वैष्णवता के बीच श्रीमद् भागवत कथा रस का वितरण करते थे। भगवान की ऐसी लीला है कि माता पिता पितामह सब लोगों का पुण्य इन मामा जी के रूप में अवतरित हुआ। भागवत कथा, भक्तमाल कथा आदि प्रभु की और प्रभु के भक्तों की चर्चा करते हुए कलिमल ग्रसित जीवों का उद्धार करने के लिए वात्सल्यमयी जगत जननी श्री मिथिलेश राज किशोरी जी अर्थात जानकी मैया ने ही अपने स्नेह को नेह निधि के रूप में अपना अनुज बनाकर धराधाम पर भेजा था। और इनका शरीर का जो जन्म हुआ था सन 1933 की ब्रह्म बेला में,
बक्सर जिला बिहार में है, उसी जिला के अंतर्गत पांडेपट्टी ग्राम, जहाँ मामा जी का जन्म हुआ था, वंदनीय हो गया सदा के लिए। बालक की बाल लीला अद्भुत थी। लोग बड़े प्रसन्न होते थे इनकी प्रीति को देख करके, सौंदर्य को देखकर, सरलता और भगवान की तरफ रुख। ऐसा बचपन से ही था कि बच्चे को देख करके लोग धन्य हो जाते थे और अपने आप संतों के मुंह से निकलता था, कुलम पवित्रम जननी करतार था। और ऐसा बालक जन्म लेता है भक्तों, तो पितर लोग भी खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं ऐसा महाभागवत वैष्णव प्रकट हुआ हमारे कुल में कि ये हमारा भी उद्धार कर देगा, पितरों का भी उद्धार करेगा, अपना तो करेगा ही और आगे आने वाली पीढ़ी में जो होंगे उनका भी उद्धार करेगा। बिल्कुल यही पूरा का पूरा लक्षण था मामा जी के बचपन में। जैसे पूर्णिमा का चंद्र दिन प्रतिदिन अधिक अधिक रोशनी बढ़ाता हुआ पूर्णिमा को चंद्र के रूप में पहुंचता है चांद, ऐसे ही बालक का तेज दिखलाई पड़ता था बचपन में। तमद्भुतम बालक जो भागवत जी में कहा है, वो भगवान कृष्ण के लिए कहा गया, तो ऐसे भगवान कृष्ण के, राम जी के भक्त थे। संत वैष्णव भक्त अपने गोद में इनको लेकर के बहुत प्रसन्न होते थे। बच्चा नृत्य करता था, कीर्तन करता था, कीर्तन सुन करके राम कथा सुंदर करतारी का जैसे पथिक बन गया था। ताली बजा बजा करके कीर्तन करना, कथा सुनना, ये तो बचपन में ही था भक्तों। इनकी माता जी बताती थी कि इस बच्चे ने अपनी वाणी से सबसे पहले राम नाम का उच्चारण किया था। दूसरा शब्द बाद में बोला, पहले राम नाम बोला था बच्चे ने। और जन्म से 11वें दिन ही एक भयंकर व्याधि आ गई, जिसे शिशु के देह में सर्प जैसी ऐंठन और छटपटाहट हो रही। बहुत उपाय किए गए, स्थानीय डॉक्टरों ने भी बहुत कुछ प्रयास किया इलाज का, लेकिन फायदा नहीं हुआ। तो एक संत की कृपा मिली। बसाओं पीठाधीश श्री बाल मुकुंदाचार्य जी ने श्रीनिवास भगवान का स्मरण करके एक जड़ी दी, जिसको कंठ में बांध दिया गया और उसी के परिणाम स्वरूप 15वें दिन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया बच्चा। बच्चे का नाम रखा गया था श्रीमन नारायण। और अब इतना बड़ा नाम तो छोटे बच्चे को कौन ले, श्रीमन नारायण बहुत बड़ा लगता था, इसलिए मन्ना मन्ना मन्ना, श्रीमन नारायण की जगह मन्ना ऐसे बोले जाते थे बचपन में। मन्ना छोटे बच्चे जब थे वैसे नाम था श्रीमन नारायण। और भक्तों एक घटना घटी थी। माता रामदेवी को जब 6-7 माह का गर्भ था तब वो पिताजी के गृह में निवास कर रही थी। पितृगृह में एक विशाल सर्प निकला, जिसे रामदेवी जी के दादा ने मार दिया था। तो सर्प छटपटाते हुए मरा, जिस दृश्य को माता रामदेवी ने देखा था, जो मन्ना बालक की माँ थी, और वो बच्चे, गर्भस्थ बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ा। इसीलिए 11वें दिन सर्प जैसी छटपटाहट बच्चे में हुई थी, जो बड़ी मुश्किल से बीमारी ठीक हुई। कहने का तात्पर्य यह भक्तों की गर्भवती माता को ऐसे दृश्य नहीं देखने चाहिए जिसमें बच्चे पर बहुत गलत असर पड़े। और जब ये थोड़े बड़े हुए तो जात कर्म आदि संस्कार जो कराए गए,
मुंडन कराया गया बड़े उल्लास के साथ। तो पिताजी के समक्ष बैठ करके तिलक स्वरूप करते थे और सेवा पूजा में बैठ जाते, कभी घंटा घड़ियाल बजाते, कभी श्रीमद् भागवत अथवा रामायण की पोथी को अपने मस्तक पर रख करके नाचने लग जाते थे। और माँ रामदेई अपने बालक मन्ना, जिसका नाम था श्रीमन नारायण, जो आगे चल करके मामा जी बनते, उनके गभुआरे केशों को संवारते हुए जूड़ा बना करके पुष्प लगा कर श्रृंगार कर देती और पैरों में घुंघरू बांध देती। आरती में, स्तुति में, कीर्तन में बालक ठुमका लगा करके संतों वैष्णवों के बीच में नाचता और मुग्ध कर देता संतों को भी। तो महाराज संत लोग बड़े भाव से उस बच्चे का दर्शन करके राम जी की याद करने लगते और कहते, घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन के, निवछावर प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन के। इस प्रकार से संतों का आशीर्वाद इनको मिलता था बचपन से ही। और होनहार विद्वान के होठ चीकने पात जो कहावत है वह अक्षरशः सत्य हो रही थी भक्तों। बालक में दैवी गुण धीरे धीरे विकसित होते गए। श्री हरि गुरु संत वैष्णव माता पिता वयोवृद्ध जनों के समक्ष साष्टांग प्रणाम करता था बच्चा। आरती चरणामृत नियम से समय समय पर बिना गैर हाजिरी किए टाइम से पहुंचना, आरती लेना, चरणामृत लेना, परिक्रमा करना। घर आंगन में कहीं भी कथा सत्संग चल रहे हो, कोई कार्यक्रम कथा सत्संग का हो, तो ऐसे दत्त चित्त होकर शांत होकर के बैठता था बच्चा कि जैसे बहुत अच्छा श्रोता हो। और खुद भी नहीं बोलता था, किसी को बोलने नहीं देता था। कथा सुनो शांति से, ऐसे बोलता था। वैसे भक्तों छोटे बच्चों को कथा तो समझ में आती नहीं, इसलिए उदम भी मचाते हैं, कुछ हल्ला गुल्ला करते हैं। लेकिन ये मन्ना बालक अर्थात श्रीमन नारायण, तात्पर्य मामा जी अपने बचपन में छोटे बच्चे थे तब भी एकाग्रता से कथा श्रवण करते थे। ये बहुत बड़ी विशेषता थी भक्तों। आगे इनके चरित्र को आप और श्रवण करेंगे। आज मामा जी के बाल स्वरूप और उनके आराध्य श्री सीताराम जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। जय श्री राधे राधे, श्री राधे।